व्हाट इज़ अप गाइज, वेलकम टू माई थर्ड ब्लॉग। और तुम्हारा भाई आ चुका है शिरडी में। जस्ट अभी हमारी फ़्लाइट लैंड हुई है 50 मिनट डिले के बाद, जिसकी एज़ एक्सपेक्टेड हमें कोई अपॉलॉजी नहीं मिली। तो हमारा टोटल फ़्लाइट टाइम था 1.5 घंटे का, ये टाइम जिसे आप कहते हैं। तो 1 घंटा 30 मिनट हमारी फ़्लाइट को यहाँ पे आने में लगे हैं। और हम जो ऑलरेडी लेट हो चुके थे तो हम होटल नहीं गए। जो हमने होटल बुक किया उसने ही हमें कैब प्रोवाइड कर दी। तो हम एयरपोर्ट से सीधा और 1.5 घंटा ट्रैवल करके मंदिर आ चुके हैं। और इस मंदिर का नाम है शनि शिंगणापुर। तो शिरडी मंदिर, साईं बाबा मंदिर के अलावा ये भी बहुत फेमस अट्रैक्शन है यहाँ का। अट्रैक्शन क्या है बेसिकली, यहाँ पे ये भी बहुत फेमस है। यहाँ पे काफ़ी डिवोटीज़ आते हैं तेल चढ़ाने। जैसे नाम से समझ आ ही रहा होगा, ये जगह जो है वो शनि देव से रिलेटेड है। तो अगर यहाँ की स्टोरी की बात करें तो बहुत साल पहले यहाँ पे बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, फ्लड आया था। तो जिसमें काफ़ी बड़ा काला पत्थर तैरता हुआ मिला था एक लोकल शेफर्ड को, चरवाहा जिसे आप कहते हैं। तो वो भी शॉक्ड था कि ये पत्थर यहाँ पे कैसे पहुँचा। तो उसने मतलब एक क्यूरियोसिटी में चेक करने के लिए उस पत्थर पे अपना डंडा मारा और उस पत्थर से खून निकला। तो वो भी शॉक्ड था, काफ़ी हैरान हो गया कि मतलब पत्थर में से खून कैसे आ रहा है। उसी रात को उसको एक सपना आया था जिसमें शनि देव आए थे और उन्होंने बोला था कि वो जो पत्थर है वो मैं हूँ, वो मेरी मूर्ति है, मेरा आइडल है। तो तब से उस पत्थर की यहाँ पे पूजा करी जाती है। यहाँ पे लोग आते हैं उस पर सरसों का तेल चढ़ाने, तिल का तेल चढ़ाने। सैटरडे यहाँ का क्राउडेड रहता है क्योंकि सैटरडे शनिदेव का दिन माना जाता है। बैक स्टोरी तो यही है इस जगह की। अभी हम एयरपोर्ट से डायरेक्ट यहीं पे आ गए थे, हमारी कैब ने यहीं छोड़ा था। ये है भाई वो शनिदेव का पत्थर जिस पे तेल चढ़ाते हैं। और तिल का और सरसों का तेल मिला के चढ़ाया जाता है इन पर पूरे दिन। आप भीड़ देख सकते हो कितनी है। तो यहाँ पे सारे भक्त वगैरह होते हैं, इधर सारा तेल चढ़ाने आते हैं। तो भाई शनिदेव के दर्शन करके हम वापस होटल आ गए हैं। तो थोड़ी देर बस रेस्ट करके और रिलैक्स करके हम साईं बाबा के मंदिर जाएंगे। भाई ये 2 दिन का ट्रिप है और वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इस पूरी ट्रिप का जो एक्सपेंस है, कॉस्ट ब्रेकडाउन है, वो मैं मेंशन करने वाला हूँ। और आई वुड सजेस्ट कि मैक्सिमम सेविंग्स के लिए कैसे ट्रैवल करें। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना फॉर ट्रैवल एक्सपेंस ब्रेकडाउन। तो अभी बस थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं सारे और फिर चलते हैं। और अंदर फ़ोन तो अलाउड नहीं है, वहाँ पे वीडियो वगैरह नहीं बना सकते। जो भी आपका फ़ोन वगैरह और वैल्यूएबल्स हैं जैसे वॉलेट हो गया, तो वो सब आप सजेस्टेड है कि होटल में या फिर अपनी कार में छोड़ के जाओ क्योंकि वहाँ अंदर अलाउ नहीं करते, वीडियो वगैरह बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। तो फ़ोन यहीं रख के जाना पड़ेगा। ये है हमारा रूम और अभी बस थोड़ी देर में हम मंदिर दर्शन के लिए निकल रहे हैं। बाकी आपको थोड़ा सा रूम टूर दे देता हूँ। रूम तो काफ़ी सही है, 3 बेड्स भी हैं एक्स्ट्रा गेस्ट के लिए। बाकी बाहर का व्यू देख लेते हैं। कुछ खास नहीं है बट ठीक है। हाँ, तो यही है। अभी बस थोड़ा सा रेस्ट वगैरह कर रहे हैं और उसके बाद बाहर की तरफ निकलते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया शिंगणापुर के बारे में। यहाँ पे आप देखोगे तो किसी भी तो नहीं, लेकिन काफ़ी घरों के ना गेट्स नहीं है। यहाँ पे ना लोगों ने घर में दरवाजे नहीं लगा रखे। इसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्योंकि ये लोग ना शनिदेव को बहुत मानते हैं। ये मानते हैं कि वो कुछ भी किसी भी टाइप का क्राइम, चोरी, मारपीट वगैरह ये सब होने नहीं देंगे। वो इनकी रक्षा करते हैं, इनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो यहाँ के लोग मानते हैं कि अगर वो गेट ना भी लगवाए ना तो इनके घर में चोरी या किसी भी टाइप का क्राइम हो नहीं सकता। और इंटरेस्टिंगली यहाँ का क्राइम रेट बहुत लो है। और जो यहाँ पे लास्ट बड़े क्राइम हुए थे वो आई गेस 10-12 साल पहले हुए थे, 2010-2011 में, जब 30-40 हज़ार की चोरी हुई थी। उसके बाद से यहाँ पे सिग्निफिकेंटली बहुत लो क्राइम रेट है। तो टाइम थोड़ा बदल गया, प्राइवेसी और सिक्योरिटी रीज़न काफ़ी लोग मानने लगे हैं। लेकिन अभी भी काफ़ी लोग हैं जो ये मानते हैं कि शनिदेव उनको प्रोटेक्ट करते हैं और उन्होंने घर में अपने दरवाजे मतलब किसी भी कमरे के दरवाजे, इवन मेन गेट भी घर का, वो भी नहीं लगवा रखा है। तो भाई मंदिर के दर्शन हो गए हैं और वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं था। पहले मैंने बताया था तो फ़ोन यहीं रख के जाना पड़ा। और अब थकान हो रही है बहुत ज़्यादा, बस अब बाहर थोड़ा खाने जा रहे हैं, उसके बाद सोएंगे। फिर सुबह शायद 3 या 4 बजे की आरती है तो वो अटेंड करेंगे। और फिर एक और आरती है जो दिन की है, तो 3 हम सोच रहे हैं। बाकी अभी यही है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी सुबह के हो रहे हैं 7 और हम वापस आ गए हैं दिन की पहली आरती अटेंड करके। तो पहली आरती 5-5:15 बजे करीब होती है जिसमें बाबा को उठाते हैं। तो वही अभी हम अटेंड करके आ रहे हैं। तो और क्या ही मैजिकल एक्सपीरियंस था यार। मतलब पहले बाबा को उठाया, फिर उनको नहलाया, साफ़ किया, फिर उनको नए कपड़े पहना के सजाया। और ये ज़्यादा बढ़िया इस बारी एक्सपीरियंस इसलिए था क्योंकि हम बिल्कुल बाबा के पास खड़े थे आगे, जो VIP सेक्शन होता है। तो पहली बार ये एक्सपीरियंस करने को मिला है बिल्कुल, और वो भी इतनी पास से। तो एक टाइम पे तो गूज़बम्स आ गए थे।
बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था यार। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि अगर जो भी शिरडी आ रहा है एक बारी तो ट्राई करो कि आप जल्दी जाके लाइन में लगो और मतलब आरती बिल्कुल आगे से आप अटेंड करने का आपको चांस मिले। तो बेसिकली दिन में 4 टाइम आरती होती है, एक सुबह 5 बजे जब बाबा को उठाते हैं, एक दिन में 11-12 बजे, एक शाम को होती है 5:30-6 बजे करीब जो हमने कल अटेंड करी थी जब हम एयरपोर्ट से इधर आए थे। एक होती है रात को जब बाबा को सुलाते हैं 10:30 बजे, वो शायद आरती होती है। कल रात को वो हमने अटेंड नहीं करी थी क्योंकि तब तक काफ़ी थक गए थे, नींद भी बहुत आ रही थी और सुबह जल्दी भी उठना था। अभी आए हैं, देखते हैं जब ब्रेकफास्ट शुरू होगा तो ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर वापस एयरपोर्ट की तरफ निकलते हैं और दिल्ली चल के आपको सारी ट्रिप का एक्सपेंस बताऊंगा कि कैसे मैनेज किया और कितना था, तो टोटल कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो भाई वापस आ गए हैं दिल्ली और जैसे मैंने बोला था इस ट्रिप का जो टोटल एक्सपेंस है वो मैं बता देता हूँ आपको। प्लेन की टिकट्स पड़ी 5,500 रुपये की। उसके बाद हमने शिग्नापुर की कैब करी जो पड़ी थी 1500 कुछ 2,000 रुपये की। तो फिर हमें होटल पड़ा था एक दिन का 3500 का और 3500 का एक रात का विद ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड। उसके अलावा जो भी आप खाना वगैरह खाते हो कहीं रुक के और साथ लेते हो कुछ और चीज़ें लेते हो तो उसके 1,000-1,500 रुपये जोड़ लो। तो इस पूरे ट्रिप का एक्सपेंस मुझे पड़ा कुछ 12-13 हज़ार रुपये। और अगर आपको इस ट्रिप को बजट फ्रेंडली बनाना है तो आई वुड सजेस्ट कि प्लेन टिकट्स की जगह आप ट्रेन की टिकट्स लो जो 600 रुपये से स्टार्ट होती है। और अगर और भी इसको बजट फ्रेंडली बनाना है तो आप सस्ता होटल ले सकते हो, कोई एयरबीएनबी या कोई होम स्टे ले सकते हो। तो आपको ये ट्रिप 5-6 हज़ार रुपये में पड़ जाएगी। तो दैट इज़ ऑल फॉर दिस व्लॉग और आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।